ज्यादा बॉडी बैग्स आ सकते हैं कम से कम। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को खोलना मुश्किल। अब ये समझना जरूरी है कि क्यों मुश्किल है। ज्योग्राफी, जरा नक्शा तो देख लेना साहब। वो आप उसकी पूरी नेवी डुबो दी। पहले तो नाम की नेवी थी, एयरफोर्स आपने खत्म खलास कर दी, नाम की एयरफोर्स थी। वियतनाम वॉर के जमाने के जहाज थे, वो खत्म करके आप चाहे भंगड़ा करें चाहे नाच करें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। असली हथियार ईरान के हैं मिसाइल्स, ड्रोन्स। वो ताबड़तोड़ दागे जा रहा है साहब, और नुकसान किए जा रहा है, और अच्छा खासा नुकसान, अच्छा खासा नुकसान। जो पूरी गल्फ ऑफ हॉर्मूज है, प्लीज समझिए, उसकी जो नॉर्दर्न बैंक है, नॉर्दर्न शोर जो है, वो ईरान का सरजमी है। मतलब उनको जहाज नेवी ना चाहते हो देख लो, हर हाथ में ठीक ठीक 5-5 उंगलियां हैं। इसको हमने हिंदी तर्जुमा किया है एआई की मदद से। मैं यहाँ खड़ा हूँ और कॉफी पी रहा हूँ। ये कॉफी इतनी अच्छी है कि इसके लिए तो मरने को भी तैयार हो जाऊं, इतनी अच्छी कॉफी लग रही है नेतन्याहू साहब के कॉफी शॉप में। अपने देश इजराइल के लिए मैं हमेशा सब कुछ करने को तैयार हूं। जिंदा होने का सबूत देने आए नेतन्याहू। ये उनका वीडियो है। आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल ये वीडियो इसलिए जारी करना पड़ा नेतन्याहू को, कल उनके ऑफिशियल हैंडल से आया, क्योंकि पिछले 4 दिनों से खबर सोशल मीडिया पर, दुनिया भर के बहुत सारे अखबारों में, वेबसाइट्स में, अलग अलग सोर्सेज से, सही गलत मैं नहीं जानता, खबरें चलने लगी कि नेतन्याहू बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। कुछ जगह आई कि वो जिंदा हैं या नहीं हैं, इस तरह की खबरें चलने लगी। आपने क्या फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और बाकी जो भी देश हैं, नॉर्वे हो, स्वीडन हो या जापान हो, या जिनसे गुहार लगा रहे चीन से, क्या इन सब से पूछ के गए थे कि हम जा रहे हैं पटक पटक कर मारेंगे ईरान को, लेकिन अगर वो पलट के हमें मारने लगा, या पलट कर ईरान अगर हमें नुकसान पहुंचाने लगा, या ईरान हमारे सामने शिकस्त खाने को तैयार नहीं हुआ, या ईरान को हम धूल नहीं चटा पाए, तो तुम सब भाई लोग दौड़ते हुए आ जाना पीछे पीछे। पूछ के गए थे? नहीं गए थे। अब फंस गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, चूंकि ईरान की पेशबंदी ऐसी है और वहां 32-33 किलोमीटर का स्ट्रेट है जहां से हर रोज 100, 125, 150 के आसपास जहाज गुजरते हैं। दुनिया के 20% तेल उसी रास्ते से होकर आता है, बहुत बार बात कर चुके हैं। अब ट्रंप साहब इस तरह की अब फिर बार्गेनिंग, ब्लैकमेलिंग कि अगर ये नहीं करोगे तो ये होगा। उसी में कहा कि अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है या प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है तो मुझे लगता है नेटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। यह भी कहा कि इस महीने के अंत तक हम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक को भी अब टाल देंगे। मतलब चीन को भी बार्गेन कर रहे हैं, या चीन को भी एक तरह से करें कि अगर तुम नहीं आए। रेगुलेट करना, मीडिया को रेगुलेट करना, ये इनका काम है। अब हुआ क्या था कि जब ट्रंप साहब पावर में आए तो ब्रेंडन कार को उन्होंने एफसीसी का चेयरमैन बना दिया, यानी मीडिया पर कंट्रोल रखने के लिए अपना एक तोता वहां पर बैठा दिया उन्होंने, मिस्टर ट्रंप साहब ने। और जैसे ही ब्रेंडन कार आए, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया अमेरिका के शहरों में कि जो भी चैनल खबरें दिखा रहे हैं, अगर आपने मिसलीडिंग खबर दिखाई, आपने गलत तथ्य रखे, तो याद रखिएगा लाइसेंस रद्द हो सकता है, लाइसेंस रद्द हो सकता है। अब दोस्तों, ये जो चेयरमैन साहब हैं, ट्रंप के चेयरमैन साहब ब्रेंडन कार, अब ये लाठी लेकर आजकल घूम रहे हैं हर चैनल के पीछे। अब देखा जाए तो कानूनन किसी भी चैनल का लाइसेंस बिना किसी कारण के, बिना किसी तथ्यों के आप रद्द तो कर नहीं सकते। तो आजकल ये क्या कर रहे हैं, जब से ईरान वॉर शुरू हुई है, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, इजराइल में भी थी जो खर्च हो गई हैं, और बाकी जो थर्ड की बैटरीज हैं वो लगी हैं कहां पर? यूएस जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, ठीक है, अलग अलग देशों में, चाहे वो कुवैत हो या कतर हो या बहरीन हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अब अमेरिका अपने बेसिस को बचाए कि इजराइल को बचाए? देयर इज अ पॉइंट। अमेरिका अपने बेसिस को बचाए, अमेरिका पहले अपनी छाती बचाए या उसके बाद दोस्त की छाती बचाए। ये एक बहुत बड़ी बात आपने की। चलिए ठीक है, ये इंटरसेप्टर्स की कमी है, लेकिन मैं एक चीज और नहीं समझ पा रहा हूं कि चलिए ठीक है, जंग में इस तरह की क्राइसिस होती, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड होती, लेकिन जिस तरह से हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से
और ईरान की तरफ से इस्लामिक सेना ये जो मिसाइल की मार कर रही हैं, इनको पूरी तरह से विफल के रिश्ते, मगर दूसरी तरफ खाड़ी में उसके अपने इंटरेस्ट, क्योंकि अगर इटली इसमें शामिल हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो सीधे तौर पर न सिर्फ इटली, उसके अपने नागरिक, फिर ईरान हर उस देश पर निशाना साधेगा जो इस जंग में शामिल होगा। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया पीछे हट रहा है, जापान ने मना कर दिया और इटली का बयान आपके स्क्रीन पर। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वो ईरान से डर गए। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी विश्वसनीयता 12 के भाव गई। इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा जीरो है, एक बहुत बड़ा शून्य है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्यों। जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप नेटो के देशों को धमका रहे हैं कि भाई युद्ध में शामिल हो जाओ वरना बहुत बुरा होगा, ऐसे कौन बात करता है? क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को इस तरह की बातें करना शोभा देता है? मगर कुछ इसी क्या है दोस्तों, क्या है इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हकीकत? क्योंकि एनडीटीवी की खबर ने ग्रॉक के इस बयान का हवाला दिया और ग्रॉक का वो बयान मैंने आपको दिखाया भी। हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। बेंजामिन नेतन्याहू क्या सुरक्षित हैं? क्या चोटिल हुए हैं? या कहीं उससे ज्यादा कुछ खतरनाक तो नहीं हुआ है? जब तक बेंजामिन नेतन्याहू सामने आकर किसी बड़े नेता से नहीं मिलेंगे, भाषण नहीं देंगे किसी खुले मंच पर, तब तक जाहिर सी बात है इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी। अगर आप मुझसे पूछें तो हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू सब जानबूझकर कर रहे हो ताकि लोगों में ये चर्चाएं बढ़ें, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं की आदत होती है ऐसी छोटी छोटी हरकतें करने की। खैर जो भी हो, बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने ब्रिटेन को सख्त चेतावनी दी है। और वो चेतावनी क्या है? टेलीग्राफ की इस खबर के मुताबिक आपके स्क्रीन बड़ी खबर है दोस्तों, इजराइल का राष्ट्रपति नेतन्याहू अभी जिंदा है दोस्तों। ये बड़ी खबर है दोस्तों। ये खबर वीडियो उन्होंने ऑफिशियल वीडियो वायरल हुआ है और नेतन्याहू ने कहा है कि वो अभी तक इस लड़ाई में एलिमिनेट नहीं हुए हैं, वो अभी ज़िंदा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों कि नेतन्याहू ज़िंदा है। और ईरान के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं झूठे साबित हुए नज़र आए दोस्तों इस लड़ाई में। और अब ये लड़ाई उस मोड़ पर खड़ी हो गई है दोस्तों जिसमें आरजीसी ने कहा है कि हम अगर ये ज़िंदा है तो भी हम इसी ने मार देंगे। ये बड़ी खबर है दोस्तों, आप उसको बता दें दोस्तों, ठीक है। तो कैसी ये लड़ाई बड़ी हो रही है दोस्तों, लगातार इस लड़ाई में जाने जा रही हैं दोस्तों, ठीक है, जान माल सब कुछ। बट ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। ईरान ने कहा है वो अगर चाहे उनके लिए कुछ भी हो जाए, वो मर जाए, पर वो पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों। अमेरिकन पहले वियतनाम में मार खाई, फिर अफ़गानिस्तान में, अब यहाँ पर मार खा रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। एक छोटा सा मुल्क जिसका कोई साथ नहीं दे रहा दोस्तों, वो अकेले लड़ रहा है उन लोगों से जो उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब देखने वाली बात यह है कि दोस्तों इस लड़ाई का विनर कौन होता है, ठीक है। ईरान को पता है ऐसा दुश्मन है जिससे वो जीत नहीं सकता, पर लगातार प्रयास कर रहा है उसको हराने का। अब दोस्तों अब सीखना चाहिए भारत को भी, ठीक है। भारत की विदेश नीति बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि भारत को किसी एक के साथ स्टैंड लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप एक के साथ स्टैंड लीजिए तभी आपकी विदेश नीति को जान पाएगा। आपकी कोई विदेश नीति नहीं है दोस्तों, ठीक है। मनचाहा टैरिफ अमेरिका ठोक रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी विदेश नीति बिल्कुल फेल है, तो ये नज़र आ रही है।